आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सीक्रेट टिप्स दैट विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट पॉइंट इज सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर व्हाट यू वांट टू डू ईच डे। आपको हर दिन अपने एक गोल लिखने हैं, कौन सा चैप्टर आपके लिए एक दिन में कंप्लीट करना है और कौन कौन से चैप्टर आपको क्लोज करने हैं, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको इस पर काम भी करना है। हर दिन आप स्पेसिफिक टास्क बनाइए, एक टू डू लिस्ट बनाइए और इस पर वर्क कीजिए, क्योंकि विदाउट गोल नथिंग इज़ पॉसिबल। तो हर दिन क्या आप करना चाहते हैं, पूरे दिन में कितने चैप्टर आपको क्लोज करने हैं, वो सब एक डायरी पर नोट कीजिए और उसके बाद उन्हें पूरा कीजिए। तो चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। ब्रेक डाउन योर टास्क इनटू स्मॉलर टास्क। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो आपका जो सिलेबस है उसे चैप्टर्स में और चैप्टर्स के बाद टॉपिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उन्हें स्मॉलर टास्क में तोड़िए। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो भी काम आपके लिए करना है, जितने भी चैप्टर आपके लिए क्लोज करने हैं, जितने भी चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं, उन्हें लिखिए ज़रूर, क्योंकि लिखने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है। सो चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। क्रिएट ए स्टडी शेड्यूल एंड स्टिक टू इट एज मच एज पॉसिबल। आपको शेड्यूल आपका बनाना है, कितने घंटे में आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करना है और उस पर स्टिक रहिए। ऐसा ना हो कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन पढ़ लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर दिन उस पर स्टिक रहना है और जितना हो सके आप डिसिप्लिन रहिए, क्योंकि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की ऑफ सक्सेस। आप केवल एग्ज़ाम में नहीं, लाइफ के किसी भी पार्ट में अगर आप जाएंगे तो आपके लिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो शेड्यूल ज़रूर बनाइए और उस शेड्यूल पर स्टिक रहिए। फोर्थ पॉइंट है आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइम ऑफ द डे फॉर यू टू स्टडी एंड यूज़ दैट टाइम इफेक्टिवली। अपने पीक प्रोडक्टिव आवर्स को पहचानो, जहाँ पर आपका दिमाग सबसे तेज़ चलता है। बहुत से लोग आपसे कहते हो कि मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए, लेकिन आपको याद रखना है कि आपका दिमाग मॉर्निंग में चलता है या नहीं। अगर आपका दिमाग रात में चलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि आप मॉर्निंग में उठें, जल्दी उठें और स्टडी करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। क्योंकि जितना आप दिन में पढ़ेंगे उससे ज़्यादा आप सुबह कम टाइम में पढ़ पाएंगे, क्योंकि सुबह का टाइम आपके लिए बहुत फ्रेश होता है, कोई आपके लिए डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। फिफ्थ पॉइंट है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन सच एज टर्निंग ऑफ योर फोन और फाइंडिंग ए क्वाइट स्टडी स्पेस। जब आप पढ़ने बैठें तो जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आपको एलिमिनेट कर देने हैं। अगर घर में टीवी चल रहा है तो आपको बता देना है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक पढ़ूंगा, कोई भी डिस्टर्ब ना करे, और अपने फ़ोन को टर्न ऑफ कर दीजिए। हो सके तो आप अपना फ़ोन दूर ही रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं उस टाइम अगर फ़ोन पे कोई मैसेज आ गया तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और फिर वहाँ चले जाएंगे, और जाने के बाद कब 2 घंटे हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो चली जाएगी। और उसके बाद जब आप याद करेंगे कि हाँ अब मुझे पढ़ना था, तब तक आप टायर्ड हो जाएंगे, आप थक जाएंगे तब तक। तो अपनी डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना है, और विशेषकर फ़ोन से दूर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, रिवार्ड योरसेल्फ फॉर कंप्लीटिंग टास्क और रीचिंग माइलस्टोन्स। अगर आपने एक चैप्टर का टास्क लिया और आपने कंप्लीट कर दिया तो अपने आप को रिवार्ड कीजिए। कोई भी चीज़ अगर आपको अच्छी लगती है खाने में तो वो खाइए। अगर आपको कुछ और अच्छा लगता है, कुछ करना अच्छा लगता है, कोई एक्टिविटी अच्छी लगती है, डांस अच्छा लगता है, कुछ और अच्छा लगता है, वो एक्टिविटी कीजिए, जिससे आपको एक रिवार्ड मिलेगा कि हाँ मैंने ये कंप्लीट किया तो उसका ये रिवार्ड होगा। और अपने आप को बिलीव कराइए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया तो मैं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर सकता हूँ। तो अपने आप को कम मत समझिए, अपने आप को रिवार्ड कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, कीप मोटिवेटेड बाय रिमाइंडिंग योरसेल्फ अ बिगर पिक्चर एंड रीजन व्हाई यू आर स्टडीइंग। अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये होगा कि जब भी वो पढ़ने बैठते हैं उनके लिए नींद आने लगेगी। तो अपने गोल को अपने सामने रखिए कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आपका गोल आपके सामने होता है कि हमें कहाँ जाना है, आपका फोकस इतना नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम क्लियर करना है। एग्ज़ाम जस्ट ए पार्ट ऑफ लाइफ। तो आपको एग्ज़ाम से डरना नहीं है कि हाँ मुझे यही क्लियर करना है। आपको अपना गोल, क्यों आप पढ़ रहे हैं, आपको अपना पिक्चर वो अपने सामने रखना है कि हाँ मैं क्यों पढ़ रहा हूँ, मुझे क्यों पढ़ना चाहिए। इससे जो है आपका गोल क्लियर होगा, और जब आपका गोल क्लियर होगा तो आप प्रोडक्टिव हो पाएंगे और आपको नींद भी नहीं आएगी। आप कुछ काम कर सकते हैं, अगर आपको नींद आ रही है तो आप टहल के पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ़ यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड टेक ए ब्रेक एंड डू समथिंग यू एंजॉय देन रिटर्न टू योर स्टडी रिफ्रेश्ड। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोर हो रहे हो, आपको स्ट्रेस आ रहा है कि हाँ मुझे इतना सारा टास्क कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, दिन कम बचे हैं, एंड बहुत सारे जो भी रीज़न है, तो वहाँ पर आप ब्रेक लीजिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि हाँ जब पढ़ाई में आ गए, एग्ज़ाम आ रहे हैं तो आने दो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप एग्ज़ाम में ही लग जाओ, क्योंकि जो अदर पार्ट हैं आपके दिमाग के वो भी एक्टिव होने चाहिए। तो आपको और सारे काम भी करने हैं, लेकिन फोकस आपका होना चाहिए कि अब एग्ज़ाम है तो उस टाइम फोकस ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होना कि हाँ सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते ही रहे, क्योंकि आप जो है 45 मिनट से ज़्यादा तक फोकस नहीं कर पाएंगे। हर 45 मिनट के बाद आपको एक ब्रेक लेना है 15 से 20 मिनट का। आप उसमें घूम सकते हैं, कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं, या कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है वो खा सकते हैं, कोई एक्टिविटी करनी है वो कर सकते हैं।
और उसके बाद आपको रिफ़्रेश होके अपने आप को स्ट्रेस से दूर रख के अपने आप को मोटिवेटेड करके वापस अपने उसी स्पेस पर आ जाना है जहाँ से आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी। नेक्स्ट पॉइंट है सीक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स और ए ट्यूटर इफ़ यू नीड इट। अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प ले सकते हैं उससे, क्योंकि अगर आप हेल्प नहीं लेंगे तो आप उसी टॉपिक में अटके रह जाएंगे और आपका जो टाइम है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसे नोट कर लीजिए और बाद में आप चाहें तो यूट्यूब से दे सकते हैं या आपका कोई टीचर है तो उससे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, बट इट इज़ नॉट द लीस्ट, फाइंड योर लर्निंग स्टाइल। आपको अपना पैटर्न याद करना है कि आप किस तरीके से याद कर पाते हैं। आप लिख कर याद कर पाते हैं या फिर आप बोल कर याद कर पाते हैं। आपको अपना तरीका देखना होगा। कोई दूसरा अगर कुछ तरीके से कोई काम कर रहा है तो आपको उससे नहीं करना है कि हाँ उसकी कॉपी कर रहे हो। आपको अपना पैटर्न पहचानना होगा। आपको ये देखना होगा आप किस तरीके से याद करते हैं। और विशेषकर मेरा जो बोनस पॉइंट है वो आपको याद रखना है। आप कोई भी चीज़ जब भी याद करें, अगर आपको याद हो जाए तो उसे ज़रूर लिखें, क्योंकि लिखने से आपका जो माइंड है उसे 70% तक याद कर लेता है। और ऐसे ही अगर आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको नींद आ जाएगी। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपके दिमाग पर एक प्रेशर आएगा, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, आपको नींद कम आएगी। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है और सही से स्टडी करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आर जस्ट ए पार्ट, इट इज़ नॉट द डेस्टिनी। और आपको एग्ज़ाम का स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आपको अपना फोकस है उसे 100% दीजिए। आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कीजिए और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत आपके लिए अफेक्ट करेंगे। बिकॉज दिस द टाइम वेयर यू नीड टू स्टार्ट एंड स्टडी हार्ड विद फोकस, डेडिकेशन, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अमूल ऐसे साइनिंग ऑफ।